वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्क्रमण। मतलब कि हमने 9th में अपरिमेय संख्या पढ़ा था, लेकिन 10th में भी इसके बारे में बताया गया है कुछ, तो उसके बारे में हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि परिमेय संख्या को कैसे प्रूफ करोगे कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको फिर से अपरिमेय संख्या का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो हमको पता है कि जो रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मीन्स दैट ये वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी बारे में बताते हैं कि अब देखिए हमको क्या पढ़ना है। यहाँ पे अपरिमेय बारे में पढ़ना है तो हम परिमेय को छोड़ देते हैं, अपरिमेय बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, इरेशनल का मतलब अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती क्या है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, which can be written, which can not be written, यहाँ लिखो, जिसे हम p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। मीन्स दैट द नंबर which cannot be written in form of p/q, that number is called irrational number। एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसके बारे में। अब देखो रेशनल होता क्या है, रेशनल का मतलब क्या होता है, देखो रेशियो से मिलकर बना है। रेशनल किससे मिलकर बना है, देखो रेशनल किससे मिलकर बना है, रेशियो से। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। मतलब जिसको हम इसे p/q अनुपात के रूप में तो है। ठीक, अब देखो इरेशनल मतलब क्या होता है, जिसका अनुपात ना लिखा जा सके। ठीक है, उसी का बोलते हैं इरेशनल, यानी इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है। 9th में आप पढ़े होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दशमलव मतलब डेसिमल, प्रसार मतलब एक्सपेंशन। ये क्या होता है, आसान अनावर्ती। मीन्स दैट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर इसको परिमेय संख्या को और क्या बोल सकते हैं, द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक ऐसी संख्या जो कि क्या है, अशांत अनावृत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावृत्ति। पता नहीं इसका हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट ही होगा और ना ही रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी 0.010010001000010001 ऐसे डॉट 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 क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, देखो नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इट्स ओके, मतलब ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही कट रहा है, उस नंबर क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ओके, अब हम आपको बताएंगे अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमने आपको इतना कुछ बता दिया कि इरेशनल नंबर वास्तविक संख्या मतलब होता है परिमेय,
अपरिमेय संख्या के बारे में हमने इतना कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब हम आगे आपको बताएंगे क्या प्रूफ करने को, कि अपरिमेय संख्या को कैसे हम प्रूफ करेंगे, बाय विच मेथड, बाय कंट्राडिक्स मेथड। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, ठीक है। क्या प्रूफ करेंगे हम, अपरिमेय संख्या को हम प्रूफ करेंगे इस मेथड से, विरोधाभास या कंट्राडिक्स मेथड से। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होती कौन कौन सी है। तो उससे पहले जानने के लिए हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या होती कौन कौन सी है। √2, √3, √5, √7, √10, √16। अब हमने ये लिखा। अब एक चीज बताइए, ये क्या है, √2, √3, √5, √7, √10, √16, ये सब क्या है, अपरिमेय। बट ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट मतलब क्या, वर्गमूल, ठीक है। तो क्या आएगा वर्गमूल इसका, 4 आया वर्गमूल, तो 4 क्या है, ये 4/1, ये क्या है, परिमेय, परिमेय है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि पहला पॉइंट क्या पता चलता है हमको इससे, ये पता चलता है कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। देखो ये धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक, ये देखो क्या है, ये तो अपरिमेय है। बट ये क्या है, इट्स रेशनल, मींस दैट ये परिमेय है। समझ में आया। तो पहला पॉइंट क्या क्लियर होता है कि अपरिमेय संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है। समझ में आया। अब एक चीज और जानिएगा, क्लास में आपको टीचर्स ये बताते होंगे कि दूसरा उसको है कि क्लास में आपको टीचर क्या बताते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता क्या है, मींस दैट प्राइम नंबर का क्या कह सकते हो, अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय। यही पढ़ते हो ना, अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय कहते हैं, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। तो जैसे अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, √2 हो गया। अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, √3, √5, √7, ये सब क्या है, इट्स इरेशनल, ओके। बट एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, वो या तो रेशनल हो सकती है या तो इरेशनल हो सकती है, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है। कैसे दोनों हो सकती है, लेट्स सी एग्जांपल, ओके। 4 is a composite number and also a positive integer, means that 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक भी है और भाज्य संख्या भी है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है ये। तो जब इसका अंडर रूट करेंगे क्या आएगा, 2 आया, तो 2 क्या हो गई, परिमेय हो गया ना, 2 क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब यहाँ लेते हैं 15 में तो भाज्य है क्योंकि इसका एक से अधिक गुणनखंड है इसलिए भाज्य है। लेकिन ये क्या है, √15, ये अपरिमेय है क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो ये ध्यान देने की बात है कि अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन भाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो तो या तो अपरिमेय हो सकता है या तो परिमेय हो सकता है, ओके। ये कंपटीशन में भी बहुत काम आने वाली बात है, अगर आप अभी से पढ़े रहेंगे तो आपको कंपटीशन भी बहुत ही वर्क करेगी। अब हम आगे आपको बताते हैं, आगे आपका लेक्चर आएगा, ठीक है, कि एक कुछ रूल्स और है इसमें, एक मिनट आपको बताते हैं, कुछ रूल्स और है इसमें। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
आगे हम आपको बताते हैं। हाँ, कुछ नियम और है इसके। क्या नियम है कि जब हम परिमेय संख्या, as I told you in class 9th lecture, कि when we add irrational number with rational number then we get what? Irrational number. Means that जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में क्या करते हैं? जोड़ते हैं. Let's see here. I can't write here. अब नहीं लिखेंगे इसको, 9th का लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब हम परिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं then we get what? अपरिमेय संख्या। हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये कुछ रूल्स हैं, ध्यान देने वो बातें हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये हम रिविजिटिंग किए हैं क्योंकि ऑन द रेशनल नंबर, देखो रिविजिटिंग और रेशनल नंबर, इसलिए हमको पुरानी बातों को भी यहाँ पे क्या करना होगा, दोहराना होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी ऐड रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर, ओके, जब हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। एज यू सी हियर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम देखिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय जोड़े, वैल्यू क्या होती है √2 की 1.41 ऐसे डॉट डॉट डॉट, वो कभी ना तो टर्मिनेट होती है ना ही क्या होती है, रिपीट होती है। इसलिए क्या होगा, जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 4 पॉइंट डॉट 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 हम चला जाएगा, तो क्या हो गई? अपरिमेय तो होगा, ओके। ये रूल्स है, इसको आप, और सेकंड रूल क्या है, व्हेन वी सब्सट्रैक्ट, यानी जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं, ठीक है, और या अपरिमेय में से परिमेय घटाते हैं तो वो क्या मिलती है, क्या मिलेगा? तब भी अपरिमेय ही मिलेगा। जब गुणा करते हैं परिमेय का अपरिमेय से तब भी हमको क्या मिलता है? अपरिमेय। और जब भाग करते हैं परिमेय का अपरिमेय से, परिमेय का अपरिमेय से करेंगे या अपरिमेय का परिमेय से करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इट इज क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं 5th पॉइंट है इसका। जब हम अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको अपरिमेय ही मिले, हमको परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय मिल सकती है। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव अ वैल्यू, आई हैव अ इरेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर इज 2 + √3 and second one is 2 - √3. As you see that it's a irrational number, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। Firstly, when we add both half number, then we get what? After adding this number, the value of √3 will terminate हो गई, नियरेस्ट हो गई। Then we get what? 4. 2 + 2 = 4. देख रहे हैं, जब इसको जोड़ेंगे क्या होगा? √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो बचा क्या? 2 + 2 4, ठीक है। तो ये क्या है? परिमेय है। जैसे कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि हम जब अपरिमेय और अपरिमेय में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो क्या मिलता है? परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। हमने आपको ये सब बता दिया, इट इज क्लियर। अब हम आपको बताएंगे कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। किस मेथड से? कंट्राडिक्ट मेथड, मतलब विरोधाभास प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है, ठीक है, अब हम आगे आपको बताएंगे। बन गया?